नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनसे जानेंगे जदयू नेता राजीव रंजन पटेल ने चिराग पासवान को लेकर के जो टिप्पणी की है उस पर मैडम क्या कहती हैं। मैडम, आपने सुना होगा जदयू के नेता राजीव रंजन पटेल ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जन्म तिथि पर ही सवाल उठा दिया है कि उनकी जन्म तिथि जो है उनके शादी से पहले की है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है माँ बाप की शादी से पहले की। मैं तो मेरे को तो उनके बयान से ये लगता है कि चिराग सर की जब उन्होंने बर्थ लिया था, चांदी के चम्मच में, सोने के चम्मच में चटनी या फिर जो हम लोग क्या बोलते हैं शहद चटवाने के लिए, वही शायद गए थे। इतने जो बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यहाँ पर तो कोई ऐसा साइकेट्रिस्ट या फिर ऐसा कोई बड़े हॉस्पिटल भी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, बिहार में है ही नहीं हेल्थ सिस्टम। तो अगर होता तो इमीडिएटली उनको अभी हम लोग दाखिल करने के लिए सलाह देते हैं। नहीं तो फिर अगर थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य का जांच हाँ एकदम करवाना चाहिए। देखिए, इस टाइप के अटैक कौन करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं। मुझे लगता है उनके पास कोई काम धाम नहीं, यही उनका काम ही शायद जेडीयू के सीनियर्स उनको दिए या फिर ऑनरेबल सीएम ने उनको यही काम दिया है कि भाई अब तो हम लोग हार रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जी के अगेंस्ट में कुछ मिल नहीं रहा है, उनके काम के ऊपर हम उंगली उठा नहीं पा रहे हैं, तो चलो अभी खोद के निकालते हैं। ठीक है ना, खोद के चीज़ें निकालते हैं। और देखिए, ये सब जो बयान है ना अनिल जी, हम लोग तो इसको ट्रैश पे डालते हैं। ट्रैश का मतलब समझते हैं ना, ट्रैश पे डालते हैं, रिसाइकिल बिन पे डालते हैं, या फिर सीधा उसको डिलीट मारते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो ये पूरा स्पैम है, वो खुद ही एक स्पैम आदमी है। लेकिन मैडम, इस तरह से जो राजनीति का जो स्तर गिरते जा रहा है, पहले आप देखते थे कोई आदमी जीता हारा, एक आदमी खड़ा है तो स्वाभाविक है कि अगर आप 4 आदमी खड़े हैं तो उसमें एक जीतेगा, बाकी हारेंगे, तो लोग बधाई भी देते थे। और खास करके इन दिनों जो बिहार में उपचुनाव जो हुआ है और कुढ़नी उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, इसको लेकर के बीजेपी, जदयू, आरजेडी सब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और शब्दों का जो बाण है वो सीमा को तोड़ रहा है। देखिए, बात वो नहीं है, बात है कि ये देखिए, मैं हमेशा लिख के रखती हूँ, दिस गवर्नमेंट स्कैम। तो जहाँ पे स्कैम होगा वहाँ पे लोग तो स्पैम की तरह बात ही करेंगे ना। और स्तर गिरने का रीज़न भी बहुत सिंपल है। आपके ऑनरेबल सीएम साहब को जब कुछ नहीं मिलता है, जब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पर्सनल लाइफ, उनके पिताजी के बारे में बात कर सकते, तो ये सब बातें कौन करते? जो हारे हुए लोग हैं। आप जब देख रहे हो कि भाई उनको आप बल से, छल से आप जीत नहीं सकते हो, तो उल्टा पुल्टा बात जो ना उनके हाथ में ना किसी के हाथ में, और है कौन वो बोलने वाले? भाई उनको अधिकार कौन दिया है? आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, व्यक्तिगत की बात ही नहीं है अनिल जी। यहाँ पे भाई आपको अधिकार किसने दिया है? आप होते कौन है? कौन सा आप एकदम क्या कहते ये है कि कौन से महाराजा हैं जो आपको ये स्वीकृति दिया गया कि भाई आप कुछ भी मुंह खोले तो बकवासी करें? भगवान ने मुंह दिया है, एक नेता का पद आपको मिला हुआ है, वो भी जेडीयू का, तो आप मुंह खोलेंगे तो आपके मुंह से गंदगी आएगी। तो ये सब चीजें लोग भी देख रहे हैं, लेकिन मैडम, आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया, जदयू यह मानती है कि आज यदि हमारी इतनी कम सीटें हैं तो उसका एकमात्र कारण चिराग पासवान है, और उसी की टीस मुख्यमंत्री से लेकर के जदयू के सभी नेताओं। मैं तो आपको बोल ही रही हूँ कि भाई काम से आप उनको हरा नहीं पा रहे हो, तो जब काम से हरा नहीं पा रहे तो लोग क्या करते? ये देखिए, ये सब कॉमन मैन की राजनीति होती है। अच्छा, ढूंढो क्या क्या गलती हो सकती है, अच्छा ये चीज़ हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं, अच्छा वो खाने में क्या खाते हैं, अच्छा चलो इस पर भी मुद्दा उठाते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। तो ये चीज़ तो आम जिंदगी में मेरे साथ होती है। तो चिराग पासवान जी तो बहुत बड़े नेता है, वो मेरे नेता है, तो उनके साथ हुई तो कौन सी बड़ी बात है? चलिए, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग साजिश में माहिर होते हैं। साजिश में कौन माहिर होते? बीजेपी के लोग। अरे तो वो खुद ही साजिश कर रहे हैं, जो खुद ही। अच्छा एक बात बताइए, जो चोर होते हैं ना, उनको पता चलता है कि भाई इसमें वो चोर वाली क्वालिटी है। जो खुद साजिश कर रहे हैं, अभी आपका ये जो मेयर का जो इलेक्शन के जो अलग अलग सब, कोई बकरी छाप तो कोई मुर्गा छाप लेके जो घूम रहे हैं, अभी आपके क्या नाम है इसका, मधु मंजरी के ऊपर जो अटैक हुआ, आज ही मुझे पता चला।
आरजेडी के हैं वो भाई, तो आपने ही आप आरजेडी के हैं कि जेडीयू के महागठबंधन आपस में ही ये लोग लड़ भिड़ के एक दूसरे के ऊपर गोली चला के ये साबित करे, अरे बाप रे बाप देखो कितनी गलत हो रही है। तो ये सब तो एक पार्ट है, तो साजिश तो ये लोग खुद अपने घर में कर रहे हैं, तो बाहर की छोड़िए ना। बीजेपी के साथ पंगा लेने की इनकी कोई ये है लेवल है? राष्ट्रीय पार्टियां जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल पीएम मोदी उनके विजन के आसपास भी है। आप देखिए ना, बोली सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो जिस टाइप के भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस टाइप का लैंग्वेज आप बोलेंगे, उससे आपका कल्चर का पता चलता है। मैडम आप ये मानिएगा कि बीजेपी को छोड़कर जब से मुख्यमंत्री गए हैं नीतीश कुमार बिहार में कमजोर हुए हैं? नीतीश कुमार बिहार में कमजोर शुरू से ही थे, उनको इतना अच्छा पार्टी का सपोर्ट मिला। कमजोर थे, फिर बीजेपी ने साथ क्यों लिया? मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि उनका साथ मिलने के बाद भी वो कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनको काम करने की कभी मंशा ही नहीं थी, और वो उनके छोड़ने का पीछे का भी यही रीजन था। आज ही मुझे कोई बोल रहे थे कि अगर नीतीश कुमार जी कोई भाषण में कोई बात बोल दे तो समझ लीजिएगा वो 10 गुना आगे का सोचते। तो जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई मैं गठबंधन के साथ जाऊंगा, तो इसलिए नहीं कि भाई उनको सीएम की कुर्सी संभालनी है, इसलिए कि भाई उनको पीएम बनना है। तभी पीएम वो खेल रहे हैं, और इधर वो सोच रहे हैं कि सीएमशिप की जिम्मेदारी तेजस्वी प्रसाद यादव को वो दे दे। तो ये सब आपस में ही मैंने ऐसा नहीं होता है कि भाई ये मेरा राज्य है, तू ना यहाँ का राजा है और मैं ना यहाँ का महाराज हूँ। तो यही सब गेम वो लोग आपस में ही खेल रहे हैं। मैडम राजीव रंजन पटेल ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि अमित शाह के एजेंट हैं चिराग पासवान और ओवैसी। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए सबसे पहली बात तो राजीव रंजन पटेल जी का नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, लगता है नए नए आए हैं, क्योंकि अगर सही में अगर बड़े नेता होते तो इस टाइप के बड़े नेता इस टाइप के भाषण तो नहीं देते, इस टाइप के बयान नहीं देते। ये ओछे हरकती करते हैं, जो ओछेपन एक्चुअली उनको रखा ही गया है कि तुम्हारी जो औहदा तुमको दिया गया है, तुम मुंह खोलोगे तो तुम बकवासी करना। तो यही चीज़ के लिए उनको रखा गया है, उनको बकवास करने के लिए रखा गया है, तभी वो ये सब बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो भी करेंगे वो बकवासी करेंगे, तो ये भी उनका बकवासी है। मैडम चिराग पासवान अमित शाह से पैसा लेते हैं क्या? राजीव रंजन देखिए मैं आपको, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया, अमित शाह से पैसा लेते। आप देखिए जब कोई हार जाते हैं ना, हारे हुए खिलाड़ी दो टाइप के होते हैं, एक अपने हार से चीजें सीखते हैं, एक तरफ उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि हम लोग समीक्षा करेंगे, और एक तरफ उनके नेताएं आरोप लगाते हैं। तो उनको खुद ही नहीं पता कि भाई उनको करना क्या है, उनको अपना दिशाहीन होके वो लोग घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहे, कोई उधर जा रहे, कोई कुछ मुंह खोल के बोल रहे हैं। तो उनकी बातों को जो भी, मैं तो आगे से आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे चैनल वालों को बोलना चाहती हूँ कि भैया आगे से राजीव रंजन पटेल जो भी बयान दे, समझ जाइएगा कि जेडीयू ने उनको रखा है मुंह खोल के बकवास करने के लिए, और वो जो भी बोलेंगे वो ट्रैश बोलेंगे, TRASH ट्रैश, जिसको हम लोग रिसाइकल बिन में डालते हैं, जिसको हम लोग डिलीट करते हैं, या फिर अगर उतना समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए स्पैम है। उसको खोलिएगा तो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में वायरस आएगा और आपके दिमाग में भी। लेकिन मैडम चिराग पासवान इन दिनों बिहार में उभरते हुए नेता हैं। जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा से लेकर के अरवल से लेकर के आरा में उनको जो जन समर्थन मिला, आपने देखा, आप स्वयं वहां थी। वैसे में राजीव रंजन पटेल ने यह भी आरोप लगाया है कि चिराग पासवान नकली पासवान है, और उन्हीं के जो रिलेटिव है साधु पासवान, उनको कहा है कि वो असली। बोल तो रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है कि बाप रे बाप ने वो कितने चिंतित है, मुंह खोलेंगे बकवास तो कर ही रहे। मतलब मैं तो उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि कम से कम आपने चिराग पासवान जी का नाम तो लिया, आपके मुंह से एक ऐसे कमल, ऐसे एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हेलीकॉप्टर के नेता का नाम तो निकला। चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले तो सही आप कम से कम। और देखिए मैं आपको बार बार बोल लूँ कि वो एक होती जलन की राजनीति, एक होती हारने की राजनीति। तो वो हार स्वीकार नहीं रहे, वो ये चाह रहे कि भाई जैसे तैसे करके, मैंने गलत बोल के, सही बोल के, बकवास करके, मुंह खोले तो गंदगी फैला के कुछ भी करे, तो वही काम वो कर रहे, उनको रखा ही गया वही, इसलिए उनके बातों को ध्यान मत दीजिए। चलिए मैडम आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार की तुलना जो है राजीव रंजन पटेल ने राजा राममोहन राय से की है कि वोट की चिंता नहीं करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजा राममोहन राय की तरह। देखिए राजा राममोहन धरती में मेरी पैदाइश हुई है बंगाल में, तो राजा राममोहन राय के लायक बनने के लिए 100 या 200 जन्म लेंगे तो भी नहीं होगा। पहले राजा राममोहन राय की जीवनी उनको बोलिए पढ़ के आने के लिए। मैं तो राजीव रंजन पटेल जी को ये चैलेंज करती हूँ कि राजा राममोहन राय जी किस लिए फेमस हुए थे, पहले वो मुझे बताएं। उनको शायद एक ही चीज़ पता है, लेकिन राजा राममोहन राय ने कितना त्याग किया, अगर उनके बारे में वो जानते और बोलते हैं तो वो नीतीश कुमार जी से उनकी तुलना नहीं करते। तो ये तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि उनको, मुझे लगता है कि उनके एडुकेशन पे हम लोग बात कर सकते हैं। आप थोड़ा पता कीजिए कि उनकी डिग्री क्या है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया भी है कि नहीं, कि पूरे महागठबंधन का यही प्रॉब्लम है कि ये लोग बिना कुछ पढ़े अपनी डिग्री को भी ये लोग कहीं से खरीद लेते हैं। ये भी एक स्कैम ही आप समझ लीजिए।
चलिए धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों की जदयू के महागठबंधन के जो नेता हैं इनकी डिग्रियां भी नकली है, जाली है। और राजीव रंजन पटेल को इन्होंने चैलेंज किया है कि जिस राजा राम मोहन राय से तुलना अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, उसका जीवनी हमको आप अगर बता पाए तो आपको मानेंगे कि आप किसी स्तर के नेता हैं। नहीं तो पहले आप जीवनी पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। और चिराग पासवान पर लगे हुए आरोप इनका साफ करना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को रखा ही है कि चिराग पासवान को आप जब मैदान में नहीं हरा सकते हैं, वोट से नहीं हरा सकते हैं, तो इस तरह की बातें करने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर हम राजीव रंजन पटेल से भी बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।